जेल में उनको रखा जाएगा। अभी इसके बारे में किसी भी तरह की कोई सूचना जो है वो साझा नहीं की जा रही है सुरक्षा कारणों के चलते। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे ही वीसी के जरिए ऑर्डर हुए जेसी के, वैसे ही नरेश मीणा को जो जिस जगह पे रखा गया था, पहले पीपलू थाने में रखा गया था, लेकिन बाद में बताया जा रहा था कि मालपुरा थाने में रखा गया था। तो अलग अलग थानों में कोई जो लोकेशन है उसको बदल के रखा जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई उपद्रव ना हो, उसके जो समर्थक हैं वो वहां ना पहुंचे। और ऐसे में अब जहां भी उसको रखा गया वहां से उसको सीधा जेल जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा। और साथ ही जो नरेश मीणा के वकील हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि वो लगातार ये मांग करते आए हैं कि यहाँ फिजिकल उसको नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए था, उसका मेडिकल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो उसका उन्होंने जो विरोध है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जताया। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने भी जो नरेश मीणा उसको जेसी भेजने के आदेश यहाँ पे सुनाए। आप इस वक्त टोंक में हैं विनय, वहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है, और अब जब जेसी भेजा गया है नरेश मीणा को, उसके बाद के लिए क्या पुलिस प्रशासन, पुलिस बल पूरी तरह से तैयार तो है ना किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हालांकि आज की अगर हम बात करें स्थिति की तो अभी तक स्थिति बिल्कुल सामान्य है। बाजार खुले हुए हैं, लोगों की जो चहल पहल वो आम दिनों की तरह है, लेकिन एहतियातन जो पुलिस फोर्स है उसको अलर्ट मोड पे रखा गया है। जो एक्स्ट्रा फोर्स जो कि एसटीएफ और आरएसी की कंपनियां भेजी गई थी जयपुर से, वो भी अभी रिमोट मोड पे यहाँ पे रखी गई है टोंक में। यदि किसी भी जगह पे किसी तरह की कोई उपद्रव की या रास्ता जाम करने की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत फोर्स को वहाँ पे मूव किया जाएगा। एक सूचना दिन में जरूर आई थी कि कुछ लोग हैं नरेश मीणा के समर्थक हैं जो कि कोटा टोंक रोड पर जो कोटा हाईवे को जाम करने की कोशिश करने के लिए आए थे, इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पुलिस की फोर्स पहले ही वहां पे डिप्लॉय कर दी गई, जिसके बाद जो जाम की स्थिति है वो नहीं हुई और लोगों को समझाइश करके वहां से जाने दिया गया। और अभी भी जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पे है। खुद जो जिला एसपी हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार राउंड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को उकसाया तो नहीं जा रहा और किसी तरह से कोई रास्ता जाम करने की स्थिति तो उस पर नहीं हो रही। इन तमाम चीजों की जानकारी भी यहाँ पे ली जा रही है और पूरी मॉनिटरिंग जो है वो आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच के लिए क्या कुछ खबर मिल पाई, क्योंकि अभी गृह राज्य मंत्री भी पत्रकारों से बात कर रहे थे, क्या किसी तरह की संभावना, किसी तरह की कमेटी गठित की जाएगी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कुछ कि पुलिसकर्मी भी दोषी हैं इस मामले में, उन्होंने तुरंत संज्ञान नहीं लिया या तुरंत पुख्ता कदम नहीं उठाए, उनको भी लेकर भी बात आ रही है। तो क्या किसी तरह की कोई कमेटी की भी खबर मिल रही है क्या, कोई निष्पक्ष जांच के लिए? जी बिल्कुल, देखिए ये जो मांग है वो लगातार की जा रही है, निष्पक्ष जांच की मांग हो रही है। हालांकि जयपुर में इसको लेकर जो चर्चा है वो की जा रही है और गृह राज्य मंत्री से और मुख्यमंत्री से भी कुछ लोग जो हैं उन्होंने गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, कमेटी के द्वारा जांच की जाए। अब हो सकता है कि इसमें एसआईटी का गठन यहाँ पे किया जाए आला अधिकारियों के लेवल पे, लेकिन अगर बात हम यहाँ टोंक की करें तो यहाँ पे फिलहाल अभी जो जांच है वो की जा रही है, एसपी के सुपरविजन में जांच। आप इस वक्त टोंक में मौजूद हैं विनय, वहाँ की सड़कों पर किस तरह की सुगबुगाहट आपको सुनाई दे रही है या किस तरह की हलचलें आपको वहां पर नजर आ रही है? हवाओं में किस तरह की बातें तैरती हुई नजर आ रही है विनय आपको? क्योंकि नरेश मीणा के समर्थकों का जो बवाल, जो रौद्र रूप हमने देखा था पिछले 2 दिनों में, अब आगे क्या रह सकता है, क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए हालांकि जो नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनमें एक आक्रोश दिखा जा रहा है। हालांकि पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, लेकिन अब जिस तरह से नरेश मीणा को जेल भेजने के आदेश यहाँ पे कोर्ट ने सुनाए हैं तो उसके बाद उनका रुख किस तरह का रहता है वो देखने की बात होगी। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कोई विरोध जो है उनकी ओर से नहीं देखा जा रहा है और अभी जिस तरह से नरेश मीणा के समर्थक कोर्ट में भी मौजूद थे, नरेश मीणा के भाई भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका वो सम्मान करते हैं और साथ ही आगे अब जो रणनीति होगी उस पर वो लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या करना है। पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि नरेश मीणा को जमानत मिले और कोर्ट में। ठीक है विनय, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन नहीं हो रहा था इसलिए नहीं लेकर के आए। हमने कहा था कि नरेश जी के साथ मारपीट हुई है और उनको रख करके उनको पिटवाया जा रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनको फिजिकल रूप से उपस्थित किया जाए, परंतु पुलिस हठधर्मिता के चल के उनको पेश नहीं की। हमने कोर्ट से प्रेयर भी किए कि अब फिजिकल रूप से उपस्थित करना चाहिए।